What did you learn like overall from your time in UK? नहीं, एक तो फर्स्ट मैंने रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट जो ना वो वहाँ से सीखा, उस पर थोड़ी सी बुक्स भी पढ़ी थी वहाँ पे। और सेकंड हम्बलनेस, आई थिंक ये आप मुश्किल होता है। Yeah. आप हर महीने अगर 10,000 रुपये सेव करें, हर साल उसको 10% बढ़ा लें, जितनी इन्फ्लेशन होती है। आज आप 10,000 सेव कर रहे हैं, एक साल बाद 11,000 कर रहे हैं, आप गेस करें 25 ईयर्स बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? Probably 4-5 करोड़। 10 करोड़। इससे वैसे क्या हुआ है जो इंडिया पाकिस्तान वाला सारा अभी चल रहा है उससे? नहीं, इंडिया पाकिस्तान में एज सच कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी होती है और 0.01% रिस्क ऑफ वॉर। तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा फ्लाइट टू सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ऐसे ऐसे भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स लोगों ने, एक बंदे ने तो दिखाए भी हैं जिसकी सब्सक्रिप्शन ही 5 लाख रुपए है, अनऑफिशियल सब्सक्रिप्शन, कि आप 5 लाख दें आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको सिग्नल आएगा। सो इसमें क्या रियलिटी है? देखिए, अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। बड़ा इंटरेस्टिंग आप काम कर रहे हैं, बट बिफोर वी गो इनटू योर फाइनेंशियल जर्नी, थोड़ा सा मुझे अगर आप अपना बैकग्राउंड बता सकें, आप कहाँ से हैं? आई थिंक मैं और आप प्रॉब्ली एक ही टाइम पे लंदन में जी, कुछ जी। आगे पीछे ही थे। तो हाउ डिड इट ऑल लाइक स्टार्टेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ जर्नी कराची में शुरू हुई। शुरू के सालों में बीकन हाउस में स्कूलिंग, और फिर सेंट पैट्रिक्स चले गए लेवल्स के लिए। लकीली थोड़े से पढ़ाई में अच्छे थे, मैथ्स बहुत पसंद थी। ओके। अभी भी मुझे याद है 2-3 क्लासेस में जब कैलकुलेटर्स अलाउड हुए ना, तो फ्री टाइम कभी कोई फ्री पीरियड आता था, सो मैं अपने साथ वाले जो हमारे दोस्त होते थे ना, उनको कहता था कि कैलकुलेटर पे 12 × 15 करो, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा। तो मतलब इस तरह का शुरू Okay. से एक था और माइंड आपको थोड़ा सा। कहाँ से लगता है ये चीज़ आई, लाइक फ्रॉम द फैमिली? आई थिंक बहुत यंग एज पे स्कूल में मेंटल मैथ्स होती थी, 1 क्लास से शुरू होती थी, तो उसको मैं बहुत इन्जॉय करता था। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत कर लेता था, बट मैथ्स एक नेचुरली ना बहुत इन्जॉयमेंट होती थी उसमें। ओके। सो फिर क्लास 5 के बाद हिफ्स भी किया। उसमें पहली दफ़ा रियलाइजेशन हुई कि मेहनत भी करनी होती है। सिर्फ जो है ना, पहले मेरे स्कूल में मैथ्स में तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसे नॉर्मली आते थे। बट हिफ्स भी 1 साल में कंप्लीट कर लिया था। ओके। हाँ, उसमें एक्चुअल में मैंने देखा कि अगर कोई चीज़ में मज़ा आ रहा हो ना, एंड यू पुट इन एफर्ट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मदरसों में यूजुअली जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है, तो थर्सडे वाले दिन जो है मैं डबल जो है ना वो, मतलब जो याद करना होता था वो डबल ले लेता था, बाकी सारे लोग छुट्टियाँ करते होते थे। सो उधर से थोड़ा सा हार्ड वर्क एक यंग एज पे होना शुरू हुआ। फिर ओ लेवल्स में अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक चले गए टू स्टडी इकोनॉमिक्स। और ये कब गए आप? 2012। ठीक है। हाँ, और 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक वॉज रैंक नंबर 1 इन यूके फॉर इकोनॉमिक्स। उधर एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ देखी। यहाँ जब पढ़ते होते थे, सेंट पैट्रिक्स वॉज नंबर 2 इन कराची, लेकिन जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट था वो वहाँ जाके समझ आया। वहाँ पे जब मैं गया, आई थिंक यू रिलेट टू दिस एज वेल, जो उधर के थोड़े से शार्प बच्चे होते हैं या थोड़े से प्रिपेयर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। और जो गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है ना, उसको इन्वेस्ट कर रहे थे इन डिफरेंट स्टॉक्स, और पूरा प्लान बनाया हुआ था कि इतने साल तक मैं 100 पाउंड हर महीने डालूंगा तो पता नहीं कितने लाख पाउंड हो जाएंगे, और मैं अपना लोन जो है वो उतार दूंगा। सो यूनिवर्सिटी में वो एक नया पर्सपेक्टिव मिला। F1 का बहुत शौक होता था। ओके। 2006 में देखनी शुरू की, शूमाकर वर्सेस अलोंसो वाली बैटल देखी। तो जब यूके गया तो सिल्वरस्टन में जून जुलाई में रेस होती थी। सो मैंने कहा ये रेस तो मुझे ज़रूर देखनी है। तो उसकी टिकट्स वगैरह जब आई वेबसाइट पे, तो देखा हो तो 500 पाउंड से लेके 1000 पाउंड की टिकट थी। अब वो सब पैसे वगैरह तो भेज देते, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस चीज़ के लिए मांगना जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और फिर वो थी भी जून में, तो आपको एकोमोडेशन भी करनी है उस सारी चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने कहा ये जो 2000 पाउंड तकरीबन इसकी कॉस्ट है ना, ये मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। ओके। तो उधर थोड़े से दोस्त जो 1-2 साल सीनियर थे, उन्होंने गाइड किया, तो पिज़्ज़ा हट में जॉब करनी शुरू कर दी। वो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि जो है ना फिज़िकल हार्ड वर्क कैसे होती है। पहला पेचेक कितना था? मतलब आई थिंक 20 आवर्स का आया था, 5 पाउंड्स और 100 पाउंड्स। सही। वो एक हफ्ता लगा उसमें, पूरा 20 आवर्स आपको अलाउड होते थे। तो उधर से जो है ये 2000 पाउंड्स इकट्ठे किए, काफ़ी उधर भी सीखा। मेंटली तो पहले भी बहुत चैलेंज किया था। ओ लेवल्स में आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। मैंने 15 सब्जेक्ट्स ओ लेवल्स में दिए, और ए लेवल्स में भी 12 सब्जेक्ट्स दिए। तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की आदत थी, लेकिन ये जो फिजिकल मेहनत वाली साइड थी ना, ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की। लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम, लाइक ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई या जो फाइनेंशियल फ्रीडम कह लें, वो लाइक क्या कॉन्सेप्ट था आपके जहन में, या नहीं नहीं था बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इवन दो मेरी फैमिली में सब बिज़नेस करते थे, दादा भी बिज़नेस करते थे, अब्बू ने भी बिज़नेस किया, लेकिन उस तरह से एक्सपोजर नहीं था।
तो फिर ये जो पिज़्ज़ा हट वाली जॉब की, उसके बाद आई वुड से जो सबसे मुश्किल काम किया मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, वो यूके में एक इंटर्नशिप की थी इन चैम्पियंस लाइफ एकेडमी। उसमें ना आपको डोर टू डोर जाके जो है ना चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने होते थे। ओके। सो ईस्टर 2013 आपको याद होगा, वाइट ईस्टर। हम्म। सो उस ईस्टर में छुट्टियों में घर जाने के बजाय उधर जब डोर टू डोर जा रहे थे ना, तो और बर्फ़ भी हो रही थी उस टाइम पे, ग्लव्स हाँ, मतलब 12-13 में प्रिपेयर, काफ़ी हाँ बर्फ़ पड़ी है यार। हाँ प्रिपेयर्ड तो थे नहीं, हम्म। अप्रैल में कौन सी बर्फ़बारी होती है। सो अभी भी मुझे याद है कि मेरी ड्राई स्किन है, तो नकल्स पे उस दिन संडे को हर कोई ईस्टर में बिजी था, कोई जो है ना आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। पूरा दिन आपने बाहर गुजारना है, मतलब वो भी एक पूरा चैलेंज होता था कि कोई मेरी बात तो सुने एटलीस्ट, हम्म। ताकि मैं अंदर जाके थोड़ी गर्मी मिल हम्म। गर्माइश मिल जाए। हम्म। तो वो सबसे टफेस्ट आज तक जो है ना मेरा एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक उसने, उस एक्सपीरियंस ने, कि आप दिन में 100 दरवाजे खटखटाते हो और उसमें से अगर 3 लोग भी आपको येस बोल देना, तो उसने सिखा दिया नेवर से डाई एटीट्यूड। मतलब अगर रिजेक्शन मिल रही है ना, योर डे कैन बी अ ब्यूटिफुल डे इवन इफ़ यू फेस 100 रिजेक्शंस। वो कॉन्सेप्ट जो है ना एक तरह से थोड़े थोड़े माइंड में आ गए। तो ये एक्सपीरियंसेस जो पाकिस्तान में शायद नहीं मिल सकते थे, ये यूके से तब थोड़े सीखे। इन्वेस्टिंग देख रहे थे लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब वापस पाकिस्तान आए 2015 में, शुरू थोड़े महीने फैमिली बिजनेस जाना शुरू किया। हम लोग स्टील की फैक्ट्री होती थी, बट इन्वेस्टिंग जो थी ना वो माइंड में चल रही थी। सबसे पहली हाँ। दफ़ा जो इन्वेस्टिंग है वो कब कब आपके हम्म, सामने आई, लाइक द फर्स्ट टाइम हम्म, यू एक्चुअली हैव सीन या हैव हर्ड दिस? नहीं, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में ही ओके। दोस्त जो थे इंटरनेशनल, वो करते होते थे। मतलब दे यूज़ टू इन्वेस्ट 100 पाउंड्स एवरी मंथ। तो वो बताते भी होते थे इस बढ़ गया थोड़ा, अब इस बार थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेरा प्लान जो है ना वो फिक्स है। वो लोग उस वक्त मुझे बताते थे कि स्टॉक मार्केट जो है ना दुनिया का सबसे आसान और मतलब ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, और इसमें आपको बहुत स्कैम फ्री हर तरह के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती। और पाकिस्तान में भी हम लोग यही सुनते हैं कि नुकसान हो गया, ये हो गया। तो जब उधर से वापस आया ना, तो फैमिली बिजनेस में भी था। तो जैसे कभी बात हुई घर पे, मैंने कहा मुझे इन्वेस्टिंग का बहुत शौक है, स्टॉक मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान में भी है, बड़े अच्छे रिटर्न हैं उसके लॉन्ग टर्म के, तो मुझे वो करना है। तो फैमिली की तरफ से भी यही आता था कि इसमें तो हर हम जिसको भी जानते हैं उसका नुकसान हुआ है। तो हाँ, वो एक परसेप्शन मेरे हाँ हाँ ख्याल से बिल्कुल, चल और रहा है। दिस इज़ ट्रू। आज भी हम लोग फेस करते हैं, लोग कहते हम्म। हैं स्टॉक मार्केट में तो नुकसान ही होता है। सो 2016 से लेके 19 तक ना, ये एक समझे पूरा एक मिशन बन गया कि एक चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि नहीं। हम्म। मुझे भी बहुत डर लगता था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 3-4 साल ज़ाया हो जाएंगे, करूँगा लॉस हो जाएगा। सो इसी टाइम में ना मुझे एक दिन यूट्यूब पे वॉरेन बफे की पुरानी एजीएम मिल गई। ये आपने बैचलर्स कर लिया है? यस, आई एम ठीक बैक है। इन पाकिस्तान। बिफोर वी गो, हाँ, इसमें पढ़ाई आपने क्या की है? बीएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। और उसका प्लान क्या था कि करके करना क्या है? उस वक़्त तो कोई प्लान नहीं था। ठीक उस है। वक़्त उससे जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बस मैंने बाहर जाना है फिर। कैम्ब्रिज जाना था। वहाँ ठीक पे है। जब एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। ठीक है। और वो जब कंप्लीट हुआ, लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हुए ना, हम्म। वो जो है ना आप कहीं और से नहीं मिल सकते। ट्रू। इन्वेस्टिंग के भी जो एक तरह से मेजर, जो आप कह सकते हैं एक तरह से जो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस थे वो वहीं थे। अगर वो नहीं होता तो शायद हम्म। पाकिस्तान में कभी वो मिलता ही नहीं। What did you learn like overall from your time in UK? Like अगर हम उसको holistically देखें, not just financially, हम्म, financial freedom या वो नहीं, like overall what did you हम्म, learn? Like अगर मैं कहूँ कि तीन हाँ। चार चीज़ें बुनियादी बड़ी क्या आपने सीखी? नहीं, एक तो फर्स्ट मैंने रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट जो है ना ये वो वहाँ से सीखा। उस पे थोड़ी सी बुक्स भी पढ़ी थी वहाँ पे। हम्म। और सेकंड हम्बलनेस। हम्म। और आई थिंक ये आप मुश्किल होता है, Yeah. जिस तरह का एक्सपोजर आपको पाकिस्तान में मिल रहा होता है ना। इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेरी गुड स्कूल, द टाइप ऑफ पीपल यू इंटरेक्ट विद, आप कभी देख ही नहीं सकते कि थ्रू आउट द वर्ल्ड द वे यू ट्रीट अ नॉर्मल पर्सन एंड समवन हु सक्सेसफुल इज़ द सेम। तो आई थिंक हम्बलनेस उधर से हम्म। काफ़ी ज़्यादा देखी। और यूके इज़ एनी फेमस फॉर देयर True. हम्बलनेस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक ये दो चीज़ें मेन थी। हम्म। एंड देन 2016 में जब ये वॉरेन बफे की एजीएम देखी, सो आई थिंक और वॉरेन बफे से आप कैसे इंट्रोड्यूस कैसे हुए, like the first सो time? जस्ट लाइक यू नो, जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में देख रहे हैं, आप और जानने की कोशिश कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो रैंडमली उस टाइप की हम्म। चीज़ें आपके पास आ जाती हैं न्यूज़ फीड पे, और ये आप यूट्यूब में। यूके में उस टाइम पढ़ रहे हैं, साथ नो, साथ आई एम रिसर्च बैक कर? इन पाकिस्तान ओके। 2016 में। ओके। हाँ, सो बट वो जो इन्वेस्टिंग की जो एक झलक देख ली थी ना वहाँ पे, जो लोगों ने अपने प्लान्स बनाए हुए थे, क्योंकि वो जो प्लान्स थे और उससे जितनी जो है आपकी सेविंग्स हो रही थी और वो इन्वेस्ट होकर बढ़ रही थी,
वो जो मैंने 6 महीने अपने फादर के बिजनेस में भी देखा ना, मैंने कहा उतना प्रॉफिट तो नहीं है, हम्म, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो प्लान्स मुझे उन यंग लोगों ने बताए वो ठीक भी हैं कि नहीं। ओके। तो लेकिन आपने यूके में कुछ नहीं इन्वेस्ट किया? नहीं, आई नेवर ओके, इन्वेस्टेड इन द सो यूके। यू वर जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ या इंक्विजिटिव। ठीक है, या लर्निंग एंड लाइक जस्ट हियरिंग स्टोरीज यस। उस टाइम तक, ठीक है। सो यू मूव बैक, यू या स्टार्टेड रिसर्चिंग, बट अगेन अब्बा ने कहा नहीं कि भाई ये धंधा चल रहा है तो इसको आके संभालो? किया भी, 6 मंथ्स किया भी, ओके, बट दिल नहीं लगा? हाँ, दिल नहीं लगा। एक चीज़ बेहतर नज़र आ रही थी, शायद पिछला थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। हिफ्स भी जब मैंने किया तो घर में सब बहुत खुश थे, रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे, तो शायद उनको थोड़ा सा एक बिलीव ट्रस्ट था कि लेवल था। कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करेगा। हम्म, बट फिर भी थ्रू आउट द जर्नी मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं पूरा सीख नहीं लूँगा ना, मैं आई वॉन्ट इन्वेस्ट, सो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। सो 2016 ऑनवर्ड्स ये एजीएम्स ये होती हैं ना साल में एक दफ़ा, एक पूरे स्टेडियम में होती हैं यूएसए में। सो 40 to 50,000 लोग आते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं? बर्कशायर हैथवे इज़ वॉरेन बफेज कंपनी, ठीक है। कंपनी नेम। तो हर कंपनी की जैसे साल में एक मीटिंग होती है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। सो नाउ दिस हैज बिकम सच अ ग्रैंड इवेंट। तो 40 to 50,000 लोग आते हैं, सवाल चलते हैं, 5 घंटे तक क्वेश्चन और आंसर होते हैं अबाउट इकोनॉमी, अबाउट कंपनीज, अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट लाइफ एज वेल। सो वो मैंने 1994 से लेके 2016 तक देखी, 5 वाह, आवर्स ईच। वाह, सो ये कितने घंटे हो गए? ये तो इट्स so जस्ट 110 आवर्स। वाह। सो और ये उसमें सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं? अब तो 2024 तक पढ़े हैं। ओके। या सो उससे समझ आया कि दुनिया में द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे, जो दोस्त उस वक्त कहते होते थे, ऑफ कन्वर्टिंग योर सेविंग्स इनटू मैसिव वेल्थ, स्टॉक मार्केट। और उसके पीछे जो क्रक्स था, आप किसी से पूछें कि क्यों स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ती है लॉन्ग टर्म में, कोई नहीं बता पाएगा। तो वॉरेन बफे ने उन ईयर्स में अपनी एक्सप्लेनेशन से मुझे समझा दिया कि इसका रीज़न इज़ कि जो भी उस मुल्क के टॉप बिजनेसेस होंगे ना, वो स्टॉक मार्केट में होंगे। अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो उन बिजनेस ओनर्स का रिटर्न और आपका रिटर्न सेम हो जाएगा। लोग क्या थोड़ा करते हैं, एक्सप्लेन करें इसको। लेट्स से एक कंपनी है लकी सीमेंट, ठीक है। उसके ओनर है मोहम्मद अली तब्बा। अब उनके पास शेयर्स हैं, वो तो उसको नहीं बेचते ना खरीदते हैं, वो बस होल्ड किया उन्होंने, अपना बिजनेस बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं। अगर आप भी और वो उन्हीं की कंपनी लेकिन है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी, उसके शेयर्स अवेलेबल हैं, अगर आप भी उस कंपनी में थोड़े से शेयर्स ले लेंगे तो उसकी शेयर प्राइस जितनी भी बढ़ेगी तो तो आप भी उसका साथ साथ? बेनिफिट जितना मोहम्मद अली तब्बा को होगा आपको भी उतना ही होगा पर हम्म, शेयर। सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। लोग यहाँ पे पता है क्या सोचते हैं कि इतनी यहाँ पे टर्मोइल है, पॉलिटिक्स ऐसी है, आजकल इंडिया के साथ टेंशन चल रही हैं, तो जो हाई इन्फ्लेशन मुल्क या अनसर्टन मुल्क होते हैं ना, वहाँ पे लोग सोचते हैं लैंड जो है ना वो सेफ़ है, लैंड पे मैं जाके जो है उधर उसको फील भी कर सकता हूँ, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ, मेरी ओनरशिप में है। बट आप खुद सोचें, आप मुझे बताएं, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, उसमें से कोई भी रियल एस्टेट से ताल्लुक है किसी का? एवरीवन इज़ अ बिजनेस ओनर, उसने कोई ना कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की है जिसकी वैल्यू इज़ मच मोर देन द डेड एसेट ऑफ लैंड। नहीं, लेकिन उसमें अगर आप देखें इसको, जैसे दो तीन लोगों को जिनको आई फॉलो, बट उसमें ये भी है कि जो इवन ट्रम्प, बट रियल स्टेट इज द कोर ऑफ देयर बिजनेस एज वेल। नॉट कि वो ज़रा होल्ड करके नहीं, बट वो लेना खरीदना बेचना, वो उस बट बिजनेस। if you rank Trump amongst the richest people of the world, he would probably not be in the top 100 richest man. Jeff Bezos, Tim Cook, not Tim Cook but Apple के जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, नेटफ्लिक्स के ओनर, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी नहीं, ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, बट मैरियट, होटल ओनर्स, वो भी जो है दुनिया के टॉप बिजनेसेस नहीं हैं। एक कंपनी कोका कोला ने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिए ग्लोबली। इवन पाकिस्तान में भी आप देख लें, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रियल एस्टेट सोसाइटी, इस्लामाबाद की हो, लाहौर की हो, कराची की हो, आप 10 से 15 सालों पे देखें कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स अगर मैं आपसे शेयर करूं, फैसल टाउन है एक इस्लामाबाद, उसने 15 ईयर्स में 10 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। अब जो उसका सबसे अच्छा पॉपुलर 5 मरले का प्लॉट है। इसी तरीके से DHA फेज 6 है लाहौर में, उसने ओवर 23 ईयर्स 45x रिटर्न्स दिए हैं। दिस इज़ एन एवरेज रिटर्न ऑफ द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि अगर आप आंखें बंद करके भी हर बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते तो द ओवरऑल रिटर्न वुड हैव बीन इक्वल टू द टॉप रियल एस्टेट एसेट। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते, जैसे कि मिलर ट्रैक्टर है, मारी पेट्रोलियम है, तो आप 50x के बजाय 300x भी कर सकते थे। सो अगेन इसके पीछे सोच यही थी कि अ डेड एसेट
A non-cash producing asset can never beat the entrepreneurial mind of a human being. So उस मुल्क के जो भी टॉप बिजनेसेस होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल होते हैं. सब नहीं होते बट मेजॉरिटी होते हैं. आप उनमें इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं. सो थोड़ा सा हम वापस जाते हैं. सो आपने रिसर्च शुरू की 94 से 2017 तक, आपने सारी चीज़ें देख ली, फिर क्या हुआ? फिर जब वो सारी एजीएम्स देख ली, उसके साथ दूसरे इन्वेस्टर्स की भी बुक्स पढ़ी कि उनका अप्रोच क्या था. पीटर लिंच बहुत मशहूर हैं. इसके अलावा वॉरेन बफेट के 2 टीचर्स हैं, बेंजामिन ग्राहम एंड फिल फिशर. इन दोनों का भी इन्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, बट क्रक्स वही था कि ये लोग हैं हु कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और इनको बिजनेस करना आता है. तो आप खुद जो है इन्वेस्टिंग जो है सीखने के बजाय या अपना बिजनेस करने के बजाय यहाँ पे इन्वेस्ट करें. एंड दिस इज़ ओपन टू एवरीवन. ये एक और चीज़ समझ आई, दिस इज़ ओपन टू एवरीवन. आप जो है विद मिनिमल टाइम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पाकिस्तान में आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं. लोग सुन रहे हैं, उनको सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ. लेट से आज आपने अपना ये करियर शुरू किया है, आप एफर्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 10,000 रुपये सिर्फ साइड पे रख लें हर महीने, अब लेट से आपकी 1 लाख रुपये सैलरी है, अगर आप 10,000 रुपये सेव करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा. सो आप हर महीने अगर 10,000 रुपये सेव करें, हर साल उसको 10% बढ़ा लें, जितनी इन्फ्लेशन होती है. आज आप 10,000 सेव कर रहे हैं, 1 साल बाद 11,000 कर लें. आप गेस करें 25 ईयर्स बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? ये होनी चाहिए प्रॉब्ली 4-5 करोड़. 10 करोड़. एंड यूजिंग जस्ट द एवरेज रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स. मतलब इसमें कोई अपनी मर्जी की, जैसे मिलर ट्रैक्टर, जैसे यहाँ पे लोग एग्जांपल देते हैं, हमने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया तो हमारे इतने पैसे बढ़ गए. ये तो ऐसा है कि विच इज़ रिपीटेबल फॉर एवरीवन. और आप इसको सोचें अगर 25,000 से कर लें, तो आज से 25 ईयर्स बाद आपके पास 25 करोड़ होंगे. सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई स्कैम्स भी नहीं है, वेरी इजी टू डू एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन. आप जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं. एक साल में एक दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यू आर देयर शेयर होल्डर, तो देर लीगली ऑब्लाइज्ड कि एक साल में एक दफ़ा आपको सारे जवाब दें. सो वेरी यू नो, ये पाकिस्तान में भी होता है? बिल्कुल. सो इज दिस लाइक एंड वंस अ ईयर इज़ द मिनिमम. ये तो एजीएम क्या है. क्या इवेंट्स होते हैं, क्या होता है? फिजिकली भी आप जा सकते हैं, जूम पे भी आप जा सकते हैं. और ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो हर 3 महीने बाद अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग करती हैं कि पिछले 3 महीने में हमने ये बिज़नेस किया, हमारा ये प्रॉफिट हुआ. और इट ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन होता है जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं. मेरी खुद जर्नी में मैंने यही किया है. आई हैव नेवर वर्कड विद एनी इंस्टीट्यूशन 2017 से लेके 2019 तक, बल्कि अब भी आज तक भी, बिकॉज आई डेंट बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन. मैं सिर्फ एक कोल्ड ईमेल करता होता था, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आता था कि इस कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है. आई यूज्ड टू राइट this is my name and I'm looking to invest in your company if I can attend the corporate briefing. So 80% of the time वो मुझे अलाउ कर देते थे. Okay. वो करके send you a Zoom link और वहाँ से सेंड द Zoom link. वो सोर्स होता है आपको रिसर्च करने का. एक फिर न्यूज़पेपर्स, आज भी आई रीड 8 न्यूज़पेपर्स एवरी डे जो पाकिस्तान के बिजनेस सेक्शंस होते हैं. क्योंकि व्हेन आई वॉच द AGMs, सो वॉरेन बफेट कहता है इफ़ यू हैव टू गेट अमेजिंग रिटर्न्स देन यू हैव टू रीड एवरीथिंग अवेलेबल. उससे लोग आके पूछते हैं AGMs में कि आप कंपनीज कैसे रिसर्च करते हैं, तो कहते हैं रीड एवरीथिंग अवेलेबल. जब आप वो सब कुछ पढ़ लेंगे, आपकी नॉलेज उसके बिजनेस ओनर के बराबर हो जाएगी. फिर 2019 में इन्वेस्टिंग फिर स्टार्ट की. अब So आपने इतनी नॉलेज 17 और 18 2 साल रिसर्च की research फुल की, टाइम. ठीक है. बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कंपनी रिसर्च. और उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, 2019 वाज द फर्स्ट टाइम आई ओपन माय स्टॉक मार्केट अकाउंट. उसकी भी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है. कोविड 6 महीने बाद ही कोविड आ गया. सो उस वक्त तक सारी ये AGMs देखी हुई थी. तो उसमें बात होती थी कि जब स्टॉक मार्केट डाउन हो ना, विदाउट एनी रीज़न, तो फिर आपने बाय करना होता है. ग्लोबली मशहूर है बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स. तो उसकी फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह हुई कि कोविड दुनिया में फैलना शुरू हो गया था, पाकिस्तान में भी केसेस आ गए थे, लेकिन अभी लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुए थे. अब स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग, वो रोज़ नीचे आती जा रही है, 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट. तो एक कंपनी उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया होता, निशात पावर. आजकल IPPs के बारे में बड़ी बात हो रही है, तो इनको फिक्स्ड पैसे मिलते होते थे, प्लांट चले या ना चले. तो मैंने कहा ये प्लांट फर्नेस ऑयल का, ये तो वैसे ही महीने में, साल में 3 महीने चलता है. अगर कोविड आ भी जाता है, ये तो वैसे ही बंद है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो फिक्स पेमेंट मिलनी है. उसका शेयर भी जो है 23 से 16 पे आ गया. अब उस वक्त जितनी अमाउंट दी थी अब्बू ने सारी इन्वेस्ट की थी, तो कैश भी नहीं था. तो मैंने सोचा नहीं, क्या पैसे आपके पास कहाँ से है? सो वो अपने फैमिली से लिए? हाँ, फादर और से. कितने हैं? I started with 25 lakhs.
ठीक है, हाँ एक साथ यू इन्वेस्टेड। हाँ, एक साथ इतनी रिसर्च कर ली थी, तो फिर अब्बू ने कहा चलो अच्छी रिसर्च, मैं उनको ठीक है। समझाता होता था बाय जैसे प्रॉपर आज हम, लॉजिकली जो है वो हाँ, मैं उनको, जैसे पहली मेरी इन्वेस्टमेंट थी कोहाट सीमेंट। सो मैं उनके पास गया, मैंने बताया कि एक सीमेंट का जो प्लांट है ना, अगर 1 मिलियन टन का हो ना, तो वो 10 अरब रुपए का लगता है। सही है, अब ये जो कंपनी है ना, ये 4 मिलियन टन का इसका प्लांट है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 40 अरब रुपए। इस पे कोई डेट नहीं है, इसने बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया हुआ। आजकल क्योंकि सीमेंट में थोड़ी प्राइस वॉर चल रही है, तो इसका ना ब्रेक इवन आता है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू जो है ना 8 अरब पे आई हुई है। जो चीज़ 40 की होनी चाहिए ना, वो 8 की है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़े टाइम में जब प्रॉफिट बनना शुरू होगा तो इसके शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब वो खुद भी बिजनेसमैन, तो ठीक उनको है। समझ आ गई। और वो किस बिजनेस में थे? स्टील के, ठीक है। स्टील के थे। तो फिर और उन्होंने भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की नहीं भी नहीं, इस उन्होंने तरह? तो बल्कि कहा था मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका लॉस हुआ है। ओके, ठीक है। लेकिन आई थिंक आप किसी को भी लॉजिक से एक्सप्लेन करो, तो आपके पेरेंट्स आप पे सो ज़रूर 25 बिलीव लाख करेंगे। रुपए आ गए। आपने कहाँ अकाउंट कहाँ खोला? मैंने अपना पहला अकाउंट खोला था टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। ठीक है। अच्छा, उसकी भी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, मैं निशात पावर वाली बाद में कंप्लीट करूँगा। तो मैं अकाउंट खुलवाने गया, अब मैंने अपनी रिसर्च कर ली थी सारी कि मैंने ये वाली कंपनी लेनी है। तो उधर जाके मैंने उनसे कहा कि ये सारी अमाउंट जो है ना, आप इसके शेयर्स खरीद लें। तो वो कहते हैं कि अभी ना ख़रीदें, अभी सीमेंट पे ना बुराई आई हुई है। और उनकी बात ठीक थी, उस वक्त प्राइस वॉर चल रही थी, लेकिन दैट प्राइस एंडेड अप बीइंग द लो, 40 रुपये, और आज उसका शेयर जो है वो 400 से भी ज़्यादा का है। और मैंने उसको 40 पे ख़रीदा था। फिर ये रियल एस्टेट का पैकेज भी आ गया था। कोविड से पहले वैसे ही सीमेंट डिमांड पड़ने लग गई थी, तो वो ऑलरेडी जो है ना 1 साल में 200 का हो गया था। और ये कोविड से शुरू हो गया? कोविड कोविड से 6 महीने पहले। पुरानी, ठीक है। हुँ। सो अभी तक कोविड वाले कोई असरात नहीं है। अभी तक ठीक है। नहीं है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी उसने एप्रिसिएशन दी। कोविड में थोड़ा-सा डाउन आया, लेकिन फिर से रियल एस्टेट पैकेज आया, फिर से जो है वो काफ़ी उसने एप्रिसिएशन दे दी। आप जब भी कोई कंपनी ऐसी खरीदेंगे ना जो अपनी वैल्यू से कम पे चल रही है और उस पे डेट नहीं है, वो आपको रिटर्न देगी। हम्म, ये वॉरेन बफे के जो टीचर थे ना पहले वाले, बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने सिखा दिया था कि कोई भी चीज़ 1 से 2 साल से ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं रह सकती। उसने अपनी वैल्यू पे आना ही आना है। तो कमिंग बैक टू द निशात पावर स्टोरी, के ठीक है। कोविड आया कि अब इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना पहले से, पहले जो है सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने कहा अब ये इस कंपनी को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कोविड से। बाकी सीमेंट की कंपनियाँ हो सकता है वो 6 महीने बंद रहे, लॉकडाउन लंबा चल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कंपनी का तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है 25 सालों का, इसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसका जो डाउनफॉल है ना, दैट इज़ अनजस्टिफाइड। तो मैंने सोचा अब इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मैं अब्बू के पास गया उस टाइम पे, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था। तो मैंने अब्बू से कहा था मुझे 2 साल तक जब मैं रिसर्च करूँ ना, आप मुझे हर महीने पॉकेट मनी देनी है। ठीक है, वो कितनी मिलती थी? वो 50,000 रुपीज़ मिलती थी हर महीने। तो मैंने कहा आप ना मुझे 6 मंथ्स के जो पैसे हैं ना, वो एडवांस में दे दें, और जो मैंने कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था ना, उनके ना 4-5 लाख रुपए के डिविडेंड अनाउंस हो गए थे, 1.5 महीने में बैंक में आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये टोटल जो है ना सारे मिला के मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएँगे, मैं इसकी ना ये वाली कंपनी खरीदूँगा। उनको फिर पूरा समझाया कि भई इसका तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो वैसे भी नहीं ठीक है। चलता, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी कहा हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। उन्होंने भी अपने बिज़नेस में एक्सपीरियंस किया था कि खरीदना तभी होता है जब रेट्स डाउन हो। हम्म, तो अगले दिन जाके वो शेयर जो है हम लोगों ने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करवाए और ख़रीद लिए। अगले 3 दिन मैक्सिमम अपर लिमिट, इवन दो लॉकडाउन अनाउंस हुआ उन दिनों में। सो इससे नज़र आया कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, और जब केसेस बढ़ रहे थे आहिस्ता-आहिस्ता, अभी लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ तो वो नीचे आ रही थी। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, स्टॉक मार्केट बढ़ने लग गई। और इसकी क्या वजह है? बिकॉज़ स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। जैसे अभी भी लोग बहुत जो है इस चीज़ फॉरवर्ड से लुकिंग को अगर आप एक्सप्लेन करें सादा लफ्जों में, फॉरवर्ड लुकिंग इस तरीके से कि लाइक किस आज, कॉन्टेक्ट, लाइक किस तरह हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग? सो हम लोगों स्टॉक ने मार देखा कि यार दुनिया हुँ, नीचे जा रही है, चीज़ें नुकसान की तरफ जा रही हैं, हुँ। तो फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह है फिर? जब दुनिया में पहला कोविड का केस आया ना चाइना में, थोड़ा-सा स्प्रेड होने हम्म, लगा, उसी वक़्त जो है ना स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। इवन दो अभी किसी को नहीं पता लॉकडाउन होगा, ये हम्म, कंट्रोल होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी फैल जाती है। लेकिन जिस दिन सारा कुछ पता चल गया और स्ट्रैटेजी आ गई कि अब दुनिया में लॉकडाउन्स होंगे और 2-3 महीने तक चलेंगे, इसका जो वायरस का स्प्रेड है वो रुक जाएगा, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, तो वो जो है रिकवरी शुरू हो गई। एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, हम्म, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है 2021 मिड में ही गिरने लग जाती है। वो देख रही होती है इकॉनमी गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेट 2020 में उनको पता चल जाता है कि जो पावर बैलेंस है वो चेंज होने लग गया, तो स्टॉक मार्केट उसी वक़्त जो है गिरने लग जाती है। और स्टॉक मार्केट अगेन आम ऑडियंस के लिए कैसे गिरती है कि लोग पैसा निकालना शुरू कर हाँ, दें? लोग सेल कर रहे होते हैं, तो जो भी चीज़, जैसे एक नॉर्मल होता है, जैसे एक प्लॉट है, लोग उसको कहते हैं नहीं इसकी वैल्यू 1 करोड़ है,
जब चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं तो एक और बंदा कहता है मैं तो इसके सिर्फ 90 लाख ऑफर करूँगा, तो इस तरीके से आहिस्ता 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 करके प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। यही मेन रीज़न है, लोग अगर ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो उनको ये सारा समझ आ जाए कि पिछले 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर गई है। हालाँकि इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसी टाइम में लोग देख रहे थे आईएमएफ एग्रीमेंट हो गया है, आहिस्ता 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 पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, डॉलर रिजर्व जो है ऊपर चले जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस दिन आपको बेस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस मिले उस दिन आपको स्टॉक मार्केट का हाई मिलेगा। ये खैर थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन हो गई। ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सेविंग करनी है तो उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो स्टॉक मार्केट है। So और अभी और रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की एक और जो चीज़ मैंने सीखी ना वो ये थी कि जो रिच माइंडसेट है ना, दे विल ऑलवेज कन्वर्ट देयर सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स, इनटू एसेट्स। और यही सबसे आसान तरीका होता है इन्फ्लेशन को फाइट करने का। आप कुछ भी कर लें, आप इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर सकते। सबसे आसान तरीका है कि अपनी सेविंग्स को किसी ऐसे एसेट में लगा दें जो अपनी जो वैल्यू है ना वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाती रहे। और स्टॉक मार्केट में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, जब भी इन्फ्लेशन होती है वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, अपने प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। उनका प्लांट है अगर, तो वो भी डॉलर्स में लगा हुआ है, तो ये डिवैल्यूएशन से भी प्रोटेक्टेड होती है। अगर प्लांट $100 मिलियन का आता है और डिवैल्यूएशन हो जाए तो रुपीज़ में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो इन दो चीज़ों की वजह से कि कंपनीज अपनी प्राइसेस बढ़ा देती हैं, और क्योंकि उनके जो सारे एसेट्स हैं वो इन्फ्लेशन हेज्ड होते हैं, इस वजह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जो है सबसे अच्छे रिटर्न्स देती है। सो कमिंग बैक, आपने 25 लाख से शुरू किया, और व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर दैट नेक्स्ट 6 मंथ्स? सो 25 लाख इन्वेस्ट हो गए, फिर 2017 ऑनवर्ड्स जो प्रोसेस था ना, क्या आई हैड टू रीड अबाउट ऑल कंपनीज, AGM सुन ली थी, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, सेम प्रोसेस कंटिन्यूज टुडे एज वेल। सारी कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी है, ढूंढना है कौन सी अच्छी कंपनी बट है। 25 तो आपने एक में डाल दें, ठीक है, तो फिर फिर स्लोली जैसे कन्विक्शन बढ़ती गई, रिजल्ट्स आते रहे, सो आई इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये 20-30 मिलियन तक चला गया ओवर 2-3 ईयर्स। ठीक है। और फिर बट जो इसमें से कुछ निकाला भी कभी आपने, लाइक शुरू में? अच्छा, ये अगेन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कभी भी जैसे रियल एस्टेट में लोग पैसे फंसा के फंस जाते हैं, वो बायर ही नहीं होता कोई। इसमें आप कभी भी चाहें कोई चीज़ बेचना चाहें, 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में। अमाउंट मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज़ भी जो है ना, इसकी रोज़ की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लिक्विडिटी इज़ नो प्रॉब्लम, और डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब भी मुझे इस पूरे 4-5 सालों में ज़रूरत पड़ी, मैं जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट कर लेकिन लेता जो आप अपना सर्वाइवल था वो हूँ। तो फैमिली से चल रहा था, या वो आप फिर इसके ऊपर फुल टाइम आ गए थे? नहीं, जब मैं 2-3 साल हो गए और इतना कैपिटल मिल गया था, तो फिर आज सारे अपने एक्सपेंसेस जो है हम लोग इसी के डिविडेंड से और सारी चीज़ों से करते हैं। वो जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है वो भी बढ़ती रहती है विद टाइम, और उससे जो डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, सो उससे एक तरह से आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली ठीक है, थोड़ी जल्दी मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जो है वो अचीव ठीक है। कर ली। और थोड़ा-सा अगर आप डिविडेंड्स को एक्सप्लेन करें, सो लेट्स से हम बहुत बड़ी, लेट्स से 3 करोड़ रुपए नहीं लेते, लेट्स टेक 50 लाख रुपीज़, 50 भी नहीं, लेट्स टेक मे बी 25 लाख। अगर एक आम बंदा है, उसने चलो जोड़ जाड़ के कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, सो यू इन्वेस्ट 25 लाख रुपीज़, और एक तो उसमें आपका सारा शेयर भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सारा, तो डिविडेंड कहाँ से आ रहा है आपको, और कितने फ़ौरन आता है, कुछ अर्से बाद आता है? सो ऑन एवरेज एक साल में अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें ना, तो स्टॉक मार्केट आपको 18 से 20% रिटर्न देती है। किसी साल में ज़्यादा देगी, किसी में कम देगी। ये दिस इज़ द एवरेज फॉर द दिस इज द लास्ट फॉर फ्यू ईयर? लास्ट 25 ईयर्स। ओके। या सो अब इसमें से 5 to 6% डिविडेंड से आता है। कुछ कंपनी ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं, एंड दिस इज़ डिसाइडेड बाय द फैक्ट कि उस कंपनी को जब वो प्रॉफिट बनाती है तो उसके पास कोई नया प्रोजेक्ट है री इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। सो जिस कंपनी के पास री इन्वेस्टमेंट के इतने अच्छे एवेन्यूज़ नहीं होते, वो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो लेट से आपने 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑन एवरेज एक साल में आपको जो है तकरीबन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से 50,000 डिविडेंड, 50 से 75,000 डिविडेंड्स के थ्रू आएगा, और बाकी जो है वो आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। अब ये फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उन डिविडेंड्स को स्पेंड भी कर सकते हैं या आप री दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकते ठीक हैं, है। ये आपकी सो ऊपर डिपेंड एवरेज करता है। अगेन आम बंदे के लिए आपने 10 लाख अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके पास 75,000 आपकी पॉकेट मनी डिविडेंड की सूरत में आ जाएगी, बिल्कुल आ सकती है और ईजिली। आपके शेयर्स भी उतने ही रहेंगे, और शेयर्स भी शेयर्स की बढ़ प्राइस रहे भी हैं। बढ़ती रहेगी। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ? सो अगर हम, सो आपने 25 कर दिए, 2-3 साल यू इन्वेस्टेड, एंड व्हाट वर लाइक आपका अपना किस तरह पोर्टफोलियो यू स्टार्टेड लाइक डूइंग? अच्छा, इसमें 2017 to 19 वाज लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। 2019 to 2022 उसमें फिर मैंने देखा कि ये जो सारे वे वॉरेन बफे रिसर्चेस कंपनीज वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल भी है कि नहीं।
क्योंकि ये भी तो बहुत बात होती है ना कि ये तो बाहर की बातें हैं, ये इधर नहीं चलती। तो उसमें मैंने खुद कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स अटेंड करके, कंपनीज रिसर्च करके, पब्लिकली अवेलेबल डेटा, मतलब जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में ही नहीं हो तो आपको कहाँ से कोई इनसाइडर न्यूज़ मिलेगी। सो सारा 3 साल मैंने चेक किया कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो सकती है। मैं भी बहुत डरता होता था, पहले भी, स्टार्ट करने से पहले भी और इन्वेस्ट करने के बाद भी, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं और लोग जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। तो इन दिस टाइम सारे जो उनके प्रिंसिपल्स थे कंपनी को रिसर्च करने के, इन्वेस्टिंग किस तरीके से करती है, वो मैंने पाकिस्तान पे थोड़ा सा उसको टेलर किया। और 2022 में ना फिर आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। फिर जो है मैंने कहा अब इससे लोगों को भी जो है ना इसकी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। उसके लिए फिर सोशल मीडिया जो है ना स्टार्ट किया। पहले कभी ट्विटर नहीं यूज़ किया था, लेकिन मैंने देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा इसकी बातें होती हैं इन्वेस्टिंग की। तो 2022 में ट्विटर का अकाउंट खोला। और क्या रिस्पॉन्स किस तरह का मिलना शुरू हुआ? बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ही मैं कहूँगा कि जो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। अब इस नीश में वैसे तो अगर आप जैसे पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो आपके मिलियंस में भी फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप फाइनेंशियल ट्रू। जर्नलिज्म या कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपके 1 लाख फॉलोअर हों। सो 18 मंथ्स में जब बैन लगा उससे पहले 25,000 की हमने कम्युनिटी बना ली। और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करता होता था, कंपनीज पे थ्रेड्स लिखता होता था। और इस सारी पूरी जो जर्नी थी ना उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बहुत बेनिफिट हो रहा था। इट्स जस्ट पैशन। मतलब पैशन वुड मेक यू डू थिंग्स जो और कुछ नहीं कर सकता। आप भी इससे बहुत ट्रू, रिलेट करते ट्रू, हो। ट्रू, 100%। आप बल्कि उल्टा नुकसान करते हैं। लाइक इफ यू इन अ बिगर स्कीम ऑफ हम्म, थिंग्स, इफ यू आई थिंक सी एवरीथिंग हम्म, थ्रू पैसा, हम्म, बट नहीं। सो थोड़ा सा अगेन गोइंग बैक, जब आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, हम्म, सो वर यू ऑल्सो लाइक डूइंग द ट्रेडिंग के, हम्म, मतलब एक आपने कर लिया हुआ है, एक जगह पे इन्वेस्ट किया है, सो वहाँ से लेट्स से थोड़ी सी चीज़ बढ़ी, वहाँ से पैसे निकाले एक और में हम्म। डाले, या शुरू से जहाँ जहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ था वाज इट लाइक अ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? नहीं, जो जिन लोगों से मैंने सीखा है ना, दे आर कंसिस्टेंट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही जो है ना आपके रिटर्न्स बनेंगे। ट्रेडिंग विल ओनली मेक योर ब्रोकर रिच। अभी आप फिल्म्स भी देख लें, इंडिया की एक सैफ अली खान की मशहूर एक फ़िल्म है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ग्लोबली आप देख लें, बॉयलर रूम, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मार्जिन कॉल, हर मूवी में जो है इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया हुआ है कि ट्रेडिंग इज़ समथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर। लेकिन आप हर मूवी में देखें, फ़ायदा किसका हो रहा होता है? ब्रोकर का। वो लोगों बिकॉज़ उसके थ्रू को, चीज़ जाती है, वो हाँ, अपना वो परसेंटेज। कमीशन ले लेता है। ओके। सो लोग जो खुद करते हैं ना, अगर आप अपनी सेविंग्स के साथ कर रहे हैं तो कभी भी ट्रेडिंग मत करें। हुँ। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो सक्सेस रेशियो है ना, वो ऑलमोस्ट 100% नहीं, होती लेकिन है। उसमें फिर ये भी एक लोग ये नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म तो फिर वही कर सकता है ना जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। नहीं, अभी हमने जैसे बात 10,000 रुपये से कर सकते हैं। आप 10,000 हर महीने सेव करें और उसको नहीं वो एक बढ़ाते रहें तो नहीं, वो 10 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। व्हाट आई मीन इज़ के लेट्स से आपने 10,000 देने लग हम्म, गए, आपने 1.5 साल उसको इन्वेस्ट किया, हम्म, बट देन यू वांट कि यार चलो मुझे कुछ तो इससे मिले ना। हम्म, मतलब मैं अब 20 साल पता नहीं ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं, हम्म। तो फिर उस चीज़ का बंदा क्या करे? अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरेन बफे, ही सेज, और ये डिराइव्स फ्रॉम द रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। अगेन हमने जैसे पहले बात किया, आपकी 1 लाख सैलरी है, आप 90,000 स्पेंड करें या 1 लाख स्पेंड करें, कोई बहुत फ़र्क नहीं है आपके ट्रू। लाइफस्टाइल में। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी उस मोमेंट की हैप्पीनेस को डिले कर देंगे हुँ। और उससे जो है उसको सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे, तो फ्रूट्स कितने अच्छे हैं। एंड आई थिंक जिसको ये समझ आ जाए ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और कंपाउंडिंग, कि आप जब कंपाउंडिंग इज़ सही या सही एसेट क्लास में जब ट्रू। इन्वेस्ट करते हैं, एक मैं आपसे भी शेयर करूंगा, इफ़ पॉसिबल वी कैन पुट इट इन द पॉडकास्ट। एक मैंने रिसेंटली देखी थी, 2 लोग थे। एक जो था ना हर दिन $5 सेव करता होता था, कहीं उसको इन्वेस्ट नहीं करता था, अपने पास रख लेता था। और एक था जो कि उसको हर दिन स्टॉक मार्केट में लगा देता था। 50 ईयर्स बाद जो सेविंग करा था ना, उसके तकरीबन $1 लाख सेव हो गए। और जो इन्वेस्ट करा था ना, वो कोई 25 से 30 मिलियन डॉलर में पहुंची। हुँ। कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग जो पाकिस्तान का रिटर्न है ना 1 साल का 18%, हर 4 साल बाद पैसे डबल हो जाते हैं। सो आप सोचें 32 ईयर्स बाद 8 दफ़ा डबल होगा। 8 दफ़ा डबल मीन्स 512 टाइम्स। हुँ। 2 रेज टू द पावर इज आई थिंक 500 2 रेज टू द पावर इज 32, दैन 64, यस, 256। सो अगर आप इस कंपाउंडिंग में एक दफ़ा शुरू हो जाएंगे ना, फिर और आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझ आ गई,
आपके पास एक्सेस होगा, आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होगा कि आप स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे क्या ज़रूरत है। और अगेन इस सेम प्रिंसिपल को लिविंग एग्जांपल वॉरेन बफेट, आज भी उसी घर में रहते हैं वो जो शुरू में लिया था। ही हैज़ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। मैकडॉनल्ड्स वाला हाँ। सुबह नाश्ता, द फेमस या अरे एक इसमें अगेन पैशन का भी थोड़ा सा होता है। इफ़ यू आर डिराइविंग अ लॉट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, देन यू डोंट नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू मेक यू हैप्पी। तो अगेन फिर से वॉरेन बफेट को कोट करूँगा, वो कहते हैं मैं तो गाड़ी भी ना 3-4 साल बाद बदलता हूँ, और जब मैं बदलता हूँ ना तो मुझे वो जो 3 से 4 घंटे लगते हैं ना उसके नए फीचर्स सीखने में, मुझे तो लगता है वो भी टाइम का वेस्ट। बट कह रहे हैं थोड़ा I टाइम बाद think it's a बदलूंगा। mindset again. इट्स अ माइंडसेट। It's rather than like I think having a lot of मतलब money is not something which they aim for. That's जस्ट अ ultimate एक प्रोडक्ट। हाँ वो एक product है उस पूरी हसल का या जो आपने करना है. हम्म। But again going back, so let's say कि एक आम बंदे को maths तो समझ आ गई कि जी हम ये करेंगे. Maths में भी आखिरी maths का question again very practically let's say एक बंदे से हम 25,000 उसे कहते हैं आपने हर निकालना है, मंथ। ठीक है, 25,000 उसे कहते हैं यार ठीक है तुम 25 साल तो पता नहीं जिंदा हो या नहीं, लेट्स बिकॉज जेंजी देख रही है वो तो उन्हें नहीं है कि जी 20 साल और ये वो सारा लाइक गो विद द फ्लो जल्दी जल्दी सब कुछ हो, बट लेट्स टेक एटलीस्ट 5 years, बिकॉज 5 साल पता नहीं चलता आपको, 5-8 साल इज समथिंग. 25,000 पे अगर हम मैथ्स करें तो क्या होगी मैथ्स 25,000 में आप जो सेव करेंगे ना एक साल, वो बन जाएगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है, सही है। आपने इसको जब इन्वेस्ट किया तो ये टोटल 5 years में होगा 15 लाख रुपीज़। ठीक है, अब क्योंकि जो आपने आखिरी साल में इन्वेस्ट किया वो तो अभी इन्वेस्ट किया ना, उस पर तो इतना रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस अमाउंट वुड बी मोर देन 20 lakhs। ओके, इससे ज़्यादा अमाउंट बनेगी। ठीक है, सो 15 से 20 लाख. अगर इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर 5 साल का प्लान करना है, लेट्स से आपके पास आज 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, सो नहीं अभी बट नहीं लेट्स से कि 5 एक साथ 25 नहीं पर है मंथ। पर हाँ, मंथ आई थिंक मोर देन समवेयर बिटवीन 20 to 25 लाख रुपीज़ जो है ना आपकी ठीक एंड है, अमाउंट बन जाएगी। ठीक है. और ये नहीं एक्चुअल कितने बनेंगे अगर हम सिंपल मैथ्स सिर्फ करें? अगर सेव करेंगे तो 15 लाख रुपीज़ बनेंगे। ठीक है, सो ये आप कह रहे हैं कि अगर हम स्टॉक में हमने डाले हैं तो तकरीबन 25 से 30 लाख, तकरीबन अगेन 10 से 15 लाख यू कैन सेव. यस एब्सोल्युटली। दिस मतलब इज लाइक अगेन मिनिमम. 18% जो है लॉन्ग टर्म एवरेज है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, बट इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा और लंबे टाइम के लिए सोचें। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान। जो लोग 3 साल भी कर लेते हैं ना, उनको समझ आ जाती है। ये सीधा सीधा हाँ। जिन बच्चों के पास पॉकेट मनी लेट्स से जिनको यूनिवर्सिटी में मिलती है, चलें 25 नहीं होगा, किसी को 10,000 अगर आप कर लें तो आप बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन इन अ वे. आई टेल यू वन थिंग, वॉरेन बफेट की आज वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। 99% ऑफ हिज वेल्थ केम आफ्टर द एज ऑफ 50। क्योंकि वो जब कंपाउंडिंग होती है, हर चीज़ जब 2 से बड़ा नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। सो स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है आप सेव करें। जब आपकी जैसी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट का साइज बड़ा होता जाएगा ना, और जब वो डबल होगा फिर आपको रियल आप लेकिन इससे बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि यार अगर हम यही सारे पैसे पहले हम उसको सीखें तो खुलवाएं जाके, लाइक इतने येन में कौन पड़े. नहीं इट्स वेरी इजी। नहीं बट लेट्स से इफ यू जस्ट गो टू अ सेविंग अकाउंट, सो सेविंग भी अब तो आई डोंट नो आजकल क्या रेट है, बट वो भी तकरीबन 15 से 20, बेशक आप इस्लामिक वाले उसमें डालें जिसमें भी, तो वो भी तो मुझे 15 मिल रहा है वहाँ चलो से. मैं आपको एक ऐसा बताता हूँ कि जो 5 मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लास होते हैं ना पाकिस्तान में, एक डॉलर, एक गोल्ड, एक रियल एस्टेट, एक स्टॉक्स और एक बैंक अकाउंट। सो हम स्टार्ट करते हैं 1999 में। आपने अगर 1,000 रुपये लगाए होते ना, बैंक में रख दिए होते, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर करके आपके जो 1,000 है ना तकरीबन 12,000 हो जाते, और इतनी महंगाई हुई है, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा कुछ नहीं कमाया होता। ठीक है, फिर हम आए थे गोल्ड पे। गोल्ड लेटली बहुत महंगा भी हो गया। सॉरी ये वाला कौन सा था? ये बैंक में सेविंग अकाउंट। बैंक सेविंग, हाँ, ठीक सो है, 1,000 बिकम्स 12,000। ठीक है, सही है। फिर हम गोल्ड में देखें तो 1,000 विद ऑल द डिवैल्यूएशन, विद ऑल द गोल्ड रैलिंग बिकम्स समवेयर अराउंड 50,000। तो इसने आपको 50x रिटर्न्स दे दिए। सही है। जो रियल एस्टेट है अगेन उसकी कोई एक एवरेज एग्जांपल नहीं होती, बट आप कह सकते हैं समवेयर अराउंड उसने भी 50 टाइम्स किया होगा। अब उसमें बहुत स्कैम्स भी होते हैं, आप थोड़ी अपनी मर्जी की भी सोसाइटी देख लेंगे तो वो मैक्सिमम कोई 100 के करीब चली जाएगी। ठीक है, एंड देन 1,000 रुपये 1 लाख रुपए बन गए। 1 लाख रुपए बहुत अच्छी कोई आपने टॉप क्लास, जिसमें आप जिसके बारे में आप ब्रैग कर सकते हैं अपने दोस्तों में। Probably DHS, ठीक है। एंड लास्टली स्टॉक मार्केट में इस पूरे टाइम में
25 प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए होंगे, वॉर्स भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, स्टॉक मार्केट बीच में बंद भी हुई थी थोड़े महीने, 1-2 महीने के लिए। उसके बाद भी 1000 रुपीज़ इज़ टुडे 1,20,000। और इसमें मैंने अपनी मर्जी की कोई कंपनी नहीं चूज़ की। ये एक ऐसा मेथड है विच एनीवन कैन डू विद ओनली 5 मिनट्स पर ईयर। पर ईयर। और ये तरीका है कि जैसे आपके पास लेट से 10 लाख रुपए हैं, आप रियल एस्टेट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते ना, आप मुश्किल से एक भी एसेट नहीं आएगा आपका, बहुत रिस्की होता है, एक चीज़ उस पर कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया। स्टॉक मार्केट में विद 2-3 लाख रुपीज़ यू कैन डू अमेजिंग डाइवर्सिफिकेशन। आप जो है 20,000 के कोई शेयर ले लें, 20,000 के कोई ले लें, तो एक पूरा इंडेक्स होता है जो लोग शरिया कंप्लाइंट लेट से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इंडेक्स फंड जिसको बोलते हैं, जिसमें हाँ, सारे पाकिस्तान में इंडेक्स फंड्स इतने हैं नहीं, बट आप खुद भी अपना बना सकते हैं। एक है KMI 30 इंडेक्स, उसमें ठीक है। सारे शरिया कंप्लाइंट टॉप 30 कंपनीज आती हैं। आप 30 भी छोड़ दें, आप 20 कर लें। और वो बना बनाया आप पड़ा हुआ है, पड़ा आपने हुआ कोई है। रिसर्च नहीं करनी, हाँ, कुछ कुछ नहीं भी नहीं करना, करना आपने, जैसे बस वो उसके S&P बिल्कुल एक बायर इसके ठीक है, इंडेक्सेस होते हैं, ठीक और है। वो हमने देखा भी बायर सब यही करते होते थे, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। पाकिस्तान में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो आप मैन्युअली इसको बना सकते हैं। ठीक है। आपने देखा KMI 30 की लिस्ट खोली, आपने देखा नंबर 1 पे लेट से मिज़ान बैंक आ रहा है और उसकी 10% वेटेज है, आपने 10% पोर्टफोलियो मिज़ान बैंक ले लिया। आपने फिर देखा मारी पेट्रोलियम नंबर 2 पे 8% आपने वो ले लिया। सो दिस होल एक्सरसाइज यू कैन डू वंस अ ईयर, नहीं 5 मिनट्स में। लेकिन ये भी है ना कि अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैं 20 लूँ, ये मैं 1 लूँ, ये मैं 4 नहीं, लूँ? स्टॉक एक्सचेंज में पूरी लिस्ट मिल जाती है कि ठीक ये है, जो इंडेक्स है इसमें किस कंपनी की कितनी परसेंटेज है, तो आप ठीक है। सेम परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो पे अप्लाई कर लें। अच्छा, ओके, ओके। हम्म, मतलब आपने अगेन उसमें भी सोचना नहीं है, हाँ, वो सोच एक बनी बस बनाई जो चीज़ बनी है। बनाई। ठीक है। सो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जैसे जैसे अगर कोई डेंटिस्ट है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसमें एक एवरेज बंदे में और एक हाई अचीवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक टॉप डेंटिस्ट होता है, एक एवरेज डेंटिस्ट। लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना ऑफ इंडेक्स का, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ऑन इट्स ओन। फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं दुनिया के टॉप, वो इस इंडेक्स को बाय 5-10% बीट करते हैं पर ईयर। ओके। सो लेकिन इसमें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन उसमें भी वैल्यू है। अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है, आप देखते हैं लोगों को, लोग उसके बारे में बात करते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ऐसा मिलता है, आपको उसकी सारी चीज़ें समझ आती हैं और आपको लगता है कि ही कैन मेक रिटर्न्स ऑफ अबव 5%, यानी कि जो इंडेक्स एवरेज दे रहा है 18%, ये 23 ला सकता है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। कंपाउंडिंग एट 18% इज़ नो वेयर क्लोज टू कंपाउंडिंग एट 23%। यानी कि सेम एग्जाम्पल अगर हम ये वाली करें ना, जो और ये था परसेंटेज वाइज, अच्छा ये तो चेंज हो रहा हाँ, था ये सब। हमने देखा कि एसेट क्लास कौन सी सबसे अच्छी है। ठीक है। सो एवरेज स्टॉक्स बीट द हेल आउट ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास, द बेस्ट एसेट इन रियल एस्टेट। ठीक है। ठीक है। अब कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लेट से हमने इधर जो 25,000 हर महीने जो थे वो 25 करोड़ बन रहे थे आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है। इसमें हमने 18% का जो रिटर्न है ना वो अज्यूम किया, जो कि इंडेक्स का है। ठीक है। इफ़ यू फाइंड समवन हु कैन इंक्रीज पर ईयर बाय 23%, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 25 करोड़ को 1 बिलियन बना दे। पहले आपके 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, ये जो 23% है उसमें आपके 3.25 साल में पैसे डबल होंगे। सो आप 2 दफ़ा एडिशनल डबल करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न जिन लोगों ने वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्ट किया ना, वो मतलब उनकी लाइफ चेंज हो गई। स्टॉक मार्केट एवरेज 10% रिटर्न दे रही थी वहाँ पे, बट हिज रिकॉर्ड इज़ 20%। स्टॉक मार्केट 7 साल में पैसे डबल करती थी, वॉरेन बफे 3.5 ईयर्स में पैसे डबल करते। सो द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर इज़ ऑल्सो वेरी हाई। लेकिन उसमें थोड़ा से एडवांस स्टेज पे सही से रिसर्च करके, क्योंकि ये दिस कैन गो अदर वे अराउंड एज वेल। ट्रू। वो जो पहले कहानी आती है कि जी ये तो कंपाउंडिंग जो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। सो अगेन गोइंग बैक टू जो इंडेक्स वाला आपने बताया, इंडेक्स आम बंदे को अगर हम एक्सप्लेन करें कि रादर देन कि यू गो रिसर्च क्या करूं क्या ना करूं, मतलब शुरू ही अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो एक फंड है उसके अंदर ऑलरेडी 20-25-30 कंपनीज पड़ी हुई हैं, उनकी परसेंटेजेस पड़ी हुई हैं, आपने जाना है वो डुप्लीकेट करना है। लेट्स से 1000 रुपये हैं, 100 रुपये इसमें डालने हैं, 200 इसमें, 300-400 महीने की 5 चूज़ कर लेना, आपके 10,000 रुपये हैं, 5 कंपनीज में 2-2 हज़ार डाल दें। ठीक है। फिर अगली दफ़ा जब बारी आए तो वही परसेंटेज अगली 5 कंपनीज में डाल दें, तो 6 महीने में आपका एक पूरा सर्कल हो जाएगा। फिर से शुरू कर दें,
और उसका एवरेज क्या तकरीबन आता है? 18% पर ईयर ओके। लास्ट 25 ईयर्स। और इवन जब हालात ख़राब होते हैं वो गिरता भी है? अब आजकल जैसे इंडिया की टेंशन्स चल हुँ। रही हैं, आप इससे वैसे क्या हुआ है जो इंडिया पाकिस्तान वाला सारा अभी चल रहा है उससे? नहीं, इंडिया पाकिस्तान में एज सच कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ ओके। एक अनसर्टेनिटी होती है और 0.01% रिस्क ऑफ वॉर। तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा फ्लाइट टू सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं। बट आप देखें पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तान इंडिया की तो जंगें भी हुई हैं। 1999 में कारगिल हुआ, हुँ। फिर 2008 बॉर्डर्स में, के आमने-सामने भी हैं हाँ वो सारे कितनी और होती या रहती हैं। मुंबई अटैक्स हुए हुँ, 2008 में, फिर 2019 में अभिनंदन हुँ, को हुँ, पाकिस्तान ने जैसे कैप्चर कर लिया था। अब फिर से टेंशन हो रही हैं। इस पूरे टाइम में ये तो सिर्फ वॉर्स है, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स, तीनों पार्टीज़, मिलिट्री रूल, हुँ, केयर टेकर ने अपना जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया, कोर्ट्स से रिलेटेड मूवमेंट्स भी हुई, लेकिन इंडेक्स फ्रॉम 1000 120,000। हुँ, उसके पीछे रीज़न इज़ कि टॉप बिजनेसमैन विल ऑलवेज मेक मनी। हालात बदलेंगे, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेंगे, वो जो चीज़ बनाते हैं वो महंगी हो जाएगी, लोगों ने फिर भी ख़रीदनी है। आप ये सब चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट सब इस्तेमाल करते हुँ, हैं। अगेन कमिंग बैक टू द रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, जो पुअर माइंडसेट है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ कंज्यूमर एंड कंप्लेन अबाउट इन्फ्लेशन। जो रिच माइंडसेट है, दे विल बिकम इन्वेस्टर, जो लोग वो चीज़ें बना रहे होते हैं, जो लोग खरीदते हैं। सो स्टॉक मार्केट अगेन वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी हैं, कि लोगों ने पहले इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, चीज़ों को समझा, और जब उनके पास इतना कैपिटल आ गया तो वो खुद बिजनेसमैन बन गए। हुँ, पहले वॉरेन बफे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, फिर जब कैपिटल इतना ज़्यादा हो गया तो पूरी पूरी कंपनीज खरीदने लग गए। इवन पाकिस्तान में भी आरिफ हबीब हैज़ द सेम स्टोरी। पाकिस्तान में या सक्सेसफुल लोगों को इतना नहीं हुँ, जो है वो हुँ, बताया जाता। तो अगेन ही सारी नॉलेज गैदर की अबाउट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, और जब वो सारी नॉलेज आ गई और कैपिटल इतना ज़्यादा था कि आप उससे किसी कंपनी में अगर वो सारा इंजेक्ट करेंगे तो उस आप नहीं कर सकते। हुँ। उस कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है। और थोड़ा-सा मुझे बताएँ ये जो एक और सुनने में आती हैं चीज़ें कि स्पेशली कराची की जो मार्केट है, हुँ, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। हुँ, ऐसे-ऐसे भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स लोगों ने, एक बंदे ने तो दिखाए भी हैं जिसकी सब्सक्रिप्शन ही 5 लाख रुपए है, अच्छा। अनऑफिशियल सब्सक्रिप्शन, कि आप 5 लाख दें आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको सिग्नल आएगा। हुँ, और उसमें दोनों है, उसमें ये जो क्रिप्टो वाले हैं वो भी हैं हुँ, और फॉरेक्स भी हैं और हुँ, सिंपल जनरल शेयर्स वाले भी हुँ, हैं। और उसके अंदर लोग जो हैं मतलब हर तरह की गिरा बात रहे हो रही हैं, है। उठा रहे हैं। सो इसमें क्या रियलिटी है? देखिए, अगेन फाइनेंशियल इंडस्ट्री ग्लोबली भी जो है ना, ऐसे ही साइज़ चल रही है? वाइज़ नंबर 2 पे आती है। हुँ, टेक के बाद पहले नहीं, पहले नंबर 2 पे होती थी, अब नंबर 3 पे आ गई। अब टेक 1, देन ऑयल एंड गैस, देन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। द ल्योर ऑफ मेकिंग मोर मनी जो है ना, हमेशा जो है इंडस्ट्री में होगा। बट हमने इधर जैसे इंडेक्सिंग की बात की, तो आप उस सबसे दूर रह के भी बहुत अच्छी कंपाउंडिंग और जो अपनी सेविंग्स है ना उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, कोई भी अगर कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, यू ऑलवेज हैव टू जज कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो जितना चार्ज कर रहे हैं क्या उससे 5 टाइम 10 टाइम्स मोर वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं। सो दुनिया में भी होती है स्पेकुलेशन, पाकिस्तान में भी होती है। जो थोड़े से छोटे शेयर्स होते हैं जिनकी लेट से रोज़ 10 लाख की ट्रेडिंग हो रही है, उनको मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। शायद मैं भी कर लूँ हुँ, इतने पैसे शायद हुँ, मेरे पास भी हों कि एक शेयर जो कि रोज़ 10 लाख की ट्रेडिंग होती है, मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक शेयर है उसकी रोज़ की 2 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है, तो कौन उसको मैनिपुलेट करेगा? हुँ, कौन अपने 10-20 अरब रुपए ज़ाया करेगा? तो उसमें पूरे एक जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, न्यूज़ आ रही होती है, वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगेन फॉरवर्ड लुकिंग वाली चीज़ आ जाती है कि लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आज से 6 महीने बाद इकॉनमी कैसी होगी, हुँ, या जिस बिज़नेस का शेयर है इसके प्रॉफिट्स कैसे होंगे, उसकी बेसिस पे प्राइस अप डाउन हो रही होती है। अगेन ये थोड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के डायनामिक्स में हम लोग चले जाते हैं। जिन लोगों को शौक है वो बिल्कुल कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं सब कुछ कैसे होता है। बट 99% लोगों आम के लिए जो पब्लिक है ना ट्रू, वो वाला, ट्रू, वो जो असल वैल्यू एडिशन उन्होंने करनी है ना, वो अपने काम में करनी है, हुँ, जो वो काम कर हुँ। रहे हैं, अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में। और जो सेविंग्स एक्यूमुलेट हो रही है ना, उसका बेस्ट जो है ना एसेट क्लास, दैट इज़ द स्टॉक मार्केट। कि जितना कुछ आप जो खुद कर रहे हैं, लाइक व्हाट्स ड्राइविंग यू एज़ वेल? इज़ इट financial like freedom? Is it like to make more money? Like why are you doing what you are doing? Because family का business भी है, हुँ। वो बनी बनाई चीज़ है ज़ाहिर है, या do you want to build something of your own? Like
what is your sort of उस तरह why? सो हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो हमारा विजन था, जो हमारी पूरी इंस्पिरेशन है, हमने जब सीखा सारे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरेन बफे, फिर हमने उसको टेस्ट किया कि पाकिस्तान पे अप्लाई हो सकता है. सो आर विजन इज़ कि ये जो फ़िलॉसफी है ऑफ रिच माइंडसेट, पाकिस्तान में वैसे ही जो है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो ये हमने 1 मिलियन लोगों तक जो है ना पहुँचानी है. और उसका फिर हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि इफ़ यू कैन ट्रेन 1 लाख पीपल विद दिस माइंडसेट, उनकी जो फैमिली और उनके करीब के जो लोग होंगे जो उनसे बेनिफिट करेंगे, वो अगर हम 1 लाख लोगों को ट्रेन कर लें तो हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे. एंड उसको फर्दर जब ब्रेक डाउन किया तो हमने कहा कि 10,000 लोगों को हमने खुद ट्रेन करना है, और बाकी लोग जो हैं वो फिर ऑर्गेनिकली आपके यूट्यूब चैनल से और ख़ुद अपने एफर्ट से ट्रेन हो जाएंगे. सो ये हमारा गोल था कि हमने 5 ईयर्स में 2030 तक 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी बनानी है, जो कि वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल हैं वो पाकिस्तान में आम करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठाए. सो ये हमारा एक विजन था. इसके साथ हमने ऑलमोस्ट 1,000 लोगों को अचीव कर भी लिया है. और पिछले साल में जैसे स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है, तो बहुत अच्छा भी लगता है. लोगों का माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. लोग रियल एस्टेट से जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो आके बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है. लेकिन द रियल तला आई वुड से इज़ कि दिस इज़ समथिंग विच ड्राइव्स मी. मैं ये ऑलमोस्ट 6 साल से कर रहा हूँ. 5 साल मैंने अकेले किया था. मैं जब भी उतना ही खुश था जितना मैं पिछले 1 साल में खुश हूँ. सो द रियल वाई इज़ द पैशन, कि दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम. आगे भी ऐसी चीज़ें सारी चलती रहती हैं. अगेन आई वुड गो बैक टू माई बैकग्राउंड के मैंने खुद देखा है कि अपने घर में हमारे जो दादा होते थे ना, वो 85 ईयर एज पे भी रोज़ घटाने जाते थे कराची से. 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना. और जब तक वो काम कर रहे थे ना, वो बहुत खुश थे. जिस दिन जो है उनकी छुट्टी होती थी ना, तो ही यूज्ड टू फील कि आज कुछ है नहीं करने. सो आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड. फैमिली जीन्स जो है हाँ, आई थिंक आप भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे. एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू आस्क यू कि इफ़ समवन फाइंड्स हिज पैशन, कौन से वो साइंस होते हैं कि आप कंफर्म कर लेते हैं कि आपको अपना पैशन मिल गया? अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि वो जो पैशन है ना, वो चेंज भी होता रहता है ना. हाँ, अब ये भी एक बहुत बड़ा हाँ. वो है. एज एन एग्जांपल, लाइक प्रैक्टिकली सेइंग, व्हेन आई स्टार्टेड टीसीएम, सो उस टाइम ज़ाहिर है जब आप ज़ीरो से, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से चीज़ खड़ी कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही एक बड़ा ग्लैमरस किस्म का कि यार एक हसल और 1 रुपया जेब में नहीं है, और लाइक यू वांट टू बिल्ड समथिंग. बट इवेंचुअली लाइक व्हेन यू अचीव समथिंग, तो वो फिर यू स्टार्ट लाइक अच्छा ये तो हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट. वो जो वाई है ना, वो फिर चेंज भी होता रहता है ना. वो जब आप कहीं पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला फिर वो मतलब भी बदल देता है. अच्छा, आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस कि अगर आप कोई चीज़ पैशन से कर रहे हो ना, इट हैज़ द पावर टू चेंज यू. मतलब मैंने ए लेवल्स में बहुत एज लिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी दिए, लेकिन मैंने आज तक बुक नहीं पढ़ी थी. मैं हमेशा ट्यूशन टीचर से जो है पढ़ के, नोट से पढ़ के, आई थॉट दैट वाज अ मोर प्रोडक्टिव एंड लेस टाइम टेकिंग अप्रोच. उससे जो आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एज ले सकते हो. बट द डे ये 2017 से जैसे हमने बात की, इन्वेस्टिंग हैज़ चेंज मी. अब मैं पूरा दिन बैठ के रीडिंग कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स, कंपनी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिंग बुक्स. तो अगेन द यूटिलिटी आई डिराइव फ्रॉम डूइंग दिस, आई थिंक वो 75% ऑफ द वाई. बाकी 25% इज़ के मेरी वजह से कोई दुनिया में बेहतरी आए, लोगों का माइंड सेट चेंज हो, सही रास्ते पे वो इन्वेस्टिंग करें, लोग आके अपनी सक्सेस स्टोरी चेंज करें, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है. बट आई थिंक द रियल वाई इज़ विद इन यू. वो आई थिंक, हाँ, बट आई थिंक वही वाली बात है कि वो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा उस तरह वाई है कि आप एक लेट्स से स्पेशली जो उस तरह प्रिविलेज लोग नहीं हैं, उनको आप एक ज़रा सादी ज़बान में एक चीज़ जो है वो बता. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था. पिछले 3 साल पहले ना, जब मेरा भी फुल कन्विक्शन लेवल 2022 में, हम लोगों ने अपने घर में सारा जो स्टाफ था ना, उनसे भी कहा कि अब से जो है आप लोग हर महीने अपनी सैलरी में से 2500 आप लोग सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, और 2500 हम लोग, जैसे पेंशन स्कीम होती है ना कॉन्ट्रीब्यूशन वाली, तो वो हमने स्टार्ट करवाया. और 3 साल हो गए, तकरीबन 2 लाख रुपए सब ने इन्वेस्ट किए हैं. सो उससे अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे हैं, उनका भी माइंडसेट चेंज हो रहा है. मतलब आप सोचें, अगर कोई सोचता है ना कि स्टॉक मार्केट मुश्किल है, तो ऐसे ऐसे और उनके अपने अकाउंट्स हैं, अपने अकाउंट्स. जब ये पहली दफ़ा आया था ना सहूलत अकाउंट, जिसमें आप 10 लाख रुपए विदाउट एनीथिंग सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे कर सकते हैं, उस वक्त हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था. बट इसका पर्पस इज़ नॉट कि उन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट किए वो 4 हो गए. इसका पर्पस इज़, अगर वो आज ये कर लेंगे 2500 रुपये पर महीना,
तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, That's उसको true. ये काम नहीं करना होगा, Hmm. उनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग है। Hmm. सो ये इस तरह की मोटिवेशंस भी हैं, बट स्टिल Wow. आई फील कि आपने जो रोज़ 10 to 12 आवर्स स्पेंड करने होते हैं, दैट शुड गिव यू हैप्पीनेस एंड Hmm. दैट इज़ योर Hmm. वाई। लास्टली मुझे बताएं कि आम एक बंदा अगेन सुन रहा है, उसने कहानी तो सुन ली सारी कि जी ये आप ख्वाब तो हम बड़े अच्छे, ये मैथ्स मैंने भी कर ली, मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों की कंपनी है ARN फाइनेंशियल्स, आप लोग भी सर्विसेज भी दे रहे हैं, सारा कुछ है। अगर आप मुझे एक अगेन आम बंदे के लिए वो कहे चलो मैं टेस्ट तो करूँ ना कि ये है क्या, विद इवन 10,000 रुपये, मुझे आप 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर हिम और हर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप दें, वो क्या होंगे? सो फर्स्ट, इस सब चीज़ों जो आपने इन्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए पहले आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो सैलरी है ना, आपने उसमें से कितना सेव करना है। ठीक है। ठीक है। सेकंड स्टेप वुड बी, आपने स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट खोलना है। बहुत ईजी है। वो कैसे होगा? अगर 10 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करने हैं ना आपने, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट खुल जाता है। बट कहाँ जाके खोलना है वो? बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उधर आप जाएं, PSX की वेबसाइट पे देख लें, जो टॉप ब्रोकर्स हैं वहाँ पे आप देखें, जो भी आपको सही लगता है आप उसमें अकाउंट खोल लें। लेकिन फिर उसके साथ एक कैविएट भी है, दैट इज़ कि अब आप ब्रोकरेज हाउस से डील करने लगें, देयर होल बिजनेस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिंग, तो वो आपको ज़रूर जो है नए आइडियाज़ देंगे। तो आपने अपनी जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना, उसको बुलेट प्रूफ करके जाना है कि मैंने वही करना है, हर महीने जो भी कंपनी की परसेंटेज है ना, उसको मैच करना है। सो ये 2 स्टेप्स हैं। ठीक है। इट्स वेरी ईज़ी। सो पहले जो काफ़ी जो है ना ये डिफ़िकल्ट होता था। सो जो ओपनिंग है, सिंपल PSX पाकिस्तान स्टॉक हुँ, एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ ब्रोकरेज है, हुँ, एक के ऊपर आप जाएँ, जिस तरह आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उनकी वेबसाइट हाँ, पे जाके उससे आपने ज़्यादा खोल लिया आसानी से खुल जाएगा। और उसमें पैसे डलवाएँगे आप, यू हुँ। यू जस्ट कनेक्ट योर अच्छा, अकाउंट। और अगेन स्टॉक मार्केट इज़ स्कैम फ्री, इसमें स्कैम्स नहीं हो सकते। सिर्फ़ आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है, लीगली जो है कोई भी ब्रोकरेज हाउस जो है आपसे कैश नहीं ले सकता। आपने उनको 5,000 भी अगर ट्रांसफ़र करने होंगे ना स्टॉक्स बाय करने के लिए, वो भी चेक से होगा या बैंक ट्रांसफ़र से होगा। सो कोई भी आपको कभी कहे कि इस दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गई, आप जो है ना कैश जमा करा दें, तो दैट इज़ अ स्कैम। ओके, सो ये पूरी रेगुलेटेड SECP जो है ना, पूरी इसकी ठीक है। वो कर रहे होते हैं। सो ये 2 स्टेप्स हो गए, उसने हाँ, जाके ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल लिया, हाँ। फिर क्या करना है? फिर जो हमने पूरा डिस्कस किया है कि हर महीने जो भी कंपनी की जितनी परसेंटेज बन रही है ना, उसके उतने शेयर लेता रहे, लेता रहे, हुँ, लेता रहे। जो है इन्वेस्टिंग करता रहे और उससे जो है उसको डिविडेंड्स भी आने शुरू हो जाएँगे 3 से 6 महीने में, और उसको खुद एक्चुअल नज़र आएगा कि मैंने जो पैसे लगाए थे ना, उस पे रिटर्न आना शुरू हो गया। हुँ। हुँ। और लास्टली थोड़ा-सा और नॉलेज हासिल करने के लिए हुँ। व्हाट वुड यू रिकमेंड? लेकिन नॉलेज अगेन जो हमने देखा और है ना। अगेन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, आप तो हुँ। अंदर घुस गए ना पूरे हाँ। वो समंदर के, नहीं, बट हमने हमने देखा है 2 चीज़ें जो है ना, लोगों को बहुत परेशान करती हैं। एक यही था कि चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं। कोई अनाउंसमेंट आ गई, नीचे आ गया तो मैं जो है बेच देता हूँ। हुँ, कोई बुरी खबर आ गई, स्टॉक मार्केट गिर गई, डर के निकल गए। तो डर को दूर करने का माइंडसेट है कि ये है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला प्लेटफ़ॉर्म। तो ये जो रोज़-रोज़ की खबरें हैं ना, ये पिछले 25 सालों से भी चल रही थी। और इधर नहीं, आपको मैं 2020 की जो AGM थी ना वर्कशा रहते की, उस वक़्त बिल्कुल कोविड से 1 महीने बाद हुई थी। मई में होती है ना, तो लेट मार्च में कोविड था, सब बंद था। 2 घंटे बैठ के वॉरेन बफे ने यही समझाया है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, यूके नीचे आ गया, चाइना ऊपर चला गया, फिर USA की वॉर हो गई। कहाँ पर हुई थी ये? साउथ कोरिया में? इराक हुआ, अफ़गानिस्तान इराक, हुआ, अफ़गानिस्तान नहीं, एक इस साइड पे भी हुई थी ना, वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम वॉर हुई, मतलब कि कौन-सा इंसिडेंट है जो नहीं हुआ? लेकिन फिर भी जो है स्टॉक मार्केट ऊपर जाती जा रही, जाती जा रही। और हर दुनिया में, हर दुनिया के हर मुल्क में ऐसी ही है। हुँ, क्योंकि जो टॉप बिज़नेस है उनकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। आप उसमें जब पार्टनर बन जाएँगे, तो ये जो रोज़ की फ्लक्चुएशन है ना, ये आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हुँ, हैं ना, वो अपने अंदाज़े लगा रहे होते हैं, उनको रहने दें आप। आप बस लॉन्ग टर्म लेके भूल जाएँ। सो ये फर्स्ट चीज़ थी कि ये जो रोज़-रोज़ की वॉलेटिलिटी है ना, वो लोगों को परेशान करती है। सेकंड चीज़ होती है, उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है ना, उनको पता नहीं होता कि करती क्या है ये। हुँ, सो इसमें प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, उसकी पूरी छानबीन करें। और उसके मुश्किल तरीके तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आसान तरीका है, हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे जितनी भी ये टॉप कंपनीज़ है ना, सबकी डिटेल्ड 20 से 30 मिनट की वीडियोज़ बनाई हैं। ओके, उसमें पूरा बिज़नेस एक्सप्लेन्ड है। तो 2 जगहों पे ही जो है ना लोग आके मार खाते हैं, या तो वो वोलेटिलिटी से घबरा जाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ या फिर कंपनी की। और इससे नुकसान क्या होता है, कोई कंपनी लेट्स से बहुत टाइम तक उसका शेयर गिरा हुआ है, उन्होंने ₹100 पे खरीदा था, वो नीचे आ गया। जैसे ही वो थोड़ा-सा बढ़ने लगता है ना,
तो वो पता ही नहीं होता असल वैल्यू क्या है, तो फ़ौरन बेच देते हैं। और जहाँ वो थोड़ा सा गिरता है तो भी घबराहट शुरू हो जाती है, असल वैल्यू नहीं पता ना आपको। True. इसमें एक कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट, ये अगेन वॉरेन बफे के जो टीचर हैं बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने सिखाया। तो वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप मिस्टर मार्केट को समझ लेना तो आप ये सारी वॉलेटिलिटी को जो है ना अपना फ़ायदे में कर लेंगे। अभी ये आपके अगेंस्ट काम कर रही है, आपके लिए वैल्यू डिस्ट्रक्शन कर रही है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर ये आपको फ़ायदा देगी। अब मिस्टर मार्केट ये है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बंदा है, वो रोज़ आपको आपकी जो शेयर है ना उसकी एक वैल्यू बताएगा, और वो कहेगा कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज 100 रुपये की चीज़ के ना मैं 150 रुपये ऑफ़र कर रहा हूँ। और पीछे उसकी थिंकिंग होती है कि मैंने पहले ये 130 का लिया था, 150 का बेचा है, अब मैं 150 का लूँगा, 170 का बेच दूँगा, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं आजकल, ठीक है। और जब वो डिप्रेस्ड होता है तो वो 100 रुपये की चीज़ को 30 रुपीज़ भी आके ऑफ़र करता है। अब फीचर ये है मिस्टर मार्केट का कि आप इसको 1000 टाइम्स भी अगर नो बोल देंगे ना कि आज मैंने तुमसे ट्रेड नहीं करना, जो तुम प्राइस बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही, वो नेक्स्ट डे फिर आएगा। तो रोज़ आके आपको एक ऑफ़र देगा, अगर आपको समझ आती है आप कर लें, अगर नहीं समझ आती नो थैंक यू। लोग ये रियल एस्टेट में कर लेते हैं। जब ज़मीन की प्राइस नीचे जाती है ना, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो इधर घर बनाओ तो इतना रेंट आता है, अंदाज़ा लगा लेते हैं, फेयर वैल्यू का ना थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो जब उन्होंने कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा होता, उनको नहीं पता होता ये बिज़नेस क्या है, प्रॉफिट कितना कमाती है, तो वो फेयर वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते। सही। सो कंपनी की जो एजुकेशन है उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सारी वीडियोस बनी है ना उसको देखें। उसमें डीपली कंपनी असल में क्या करती है, फ्यूचर में कौन सी चीज़ उसके लिए पॉजिटिव हो सकती है, कौन सी नेगेटिव हो सकती है, उस सब पे हमने जो है डिटेल वीडियोस बनाई हैं। आई थिंक अगर आप ये 2 काम कर लेंगे ना तो आप ये जो स्टॉक मार्केट का फंक्शनिंग है ना इसको अपने एडवांटेज में एटलीस्ट एक लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज आप ले लें, 20-25 घंटे आप लगाएं, आई थिंक यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ। आई थिंक लेस देन दैट। अरमान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। आपने बड़ा, आई थिंक पहली दफ़ा मुझे भी ना बड़े सादा लफ्ज़ों में जो है ना वो चीज़ समझ आई है, वरना वो वही है कि व्हेन यू लिसन टू दीज थिंग्स वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं ना जार्गन्स के साथ, तो आप वैसे ही घबरा जाते हो कि यार जो मेरा काम ही नहीं है, व्हाई वुड आई जस्ट गो इनटू दैट। नहीं, थैंक यू सो मच। और फाइनल मैसेज मेरी तरफ से ये होगा कि आपने और भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लोगों ने आपको स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन की होगी, इन्वेस्टिंग एक्सप्लेन की होगी, बट आजकल मैं थोड़े दिन पहले एक बड़ा ही अच्छा कोट पढ़ा ऑफ एरिस्टोटल। ही सेज द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। फिर वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, ऑल यू हैव टू डू इज़ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। सो आप जितनी भी इससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अच्छा पॉडकास्ट सुने, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपके, जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना आपकी सारी ड्रीम्स भी पूरी हो जाएंगी। आपने फ्यूचर में हज पे जाना है, घर बनाना है, लॉन्ग टर्म में वो सारी उतनी जो है ना अमाउंट हो जाती है, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्शन। सो आप अपनी और रिसर्च करें, वीडियोस देखें, बट एंड में आपने एक्शन ज़रूर लेना है। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अगेन, Thank थैंक यू you. फॉर योर टाइम।